हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बढ़िया। मेरे को सब पता है कि आप बहुत 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 अच्छा रिवीजन कर रहे हो और अभी तक आपका सारा, चाहे वो अकाउंट्स था, लॉ था, सब कुछ एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड फुली कॉन्फिडेंटली. Today, I am here to record for the last chapter of your business economics, which is the related with इंडियन इकोनॉमी, जो आपने इंडियन इकोनॉमी प्लस टू में की हुई थी. यस, दैट चैप्टर इज देयर, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है. और आज लास्ट चैप्टर में आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद माई क्लास विद माई फेवरेट एक्सरसाइज. That one finger is this, one is this, keep over here one and the other one here and lift it up, smile. Thank you for cooperating with me and listening me so patiently. I am really thankful and grateful to all my students, those who have given me so many comments and they personally messaged me ki ma'am they were worth listening and we have gained a lot. Now the final call is to be taken when your economics paper will be there and you are all going to rock in that. All the best. Let's go to the first question. द इंडस्ट्रियल सेक्टर डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर. स्टूडेंट, जैसे कि हम सबको पता है कि इंडियन इकोनॉमी क्या है, एक अग्रेरियन इकोनॉमी है. सिंस इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स ने हमें जो नया टाइटल दिया था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया था एज एन अग्रेरियन इकोनॉमी. तो इंडिया एज एन अग्रेरियन इकोनॉमी इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे कंट्रीब्यूट करता है? इट कंट्रीब्यूट्स फूड, येस. इट कंट्रीब्यूट्स रॉ मटेरियल, डेस. एंड इट कंट्रीब्यूट्स मार्केट, येस. तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को कहाँ से मिलती है? रादर एक फोर्थ चीज़ भी है, दैट इज टू बी टेकन एज एन एम्प्लॉयमेंट. तो ये चारों चीज़ें आपको कौन देता है? इट हैज़ बीन गिवन टू यू बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर. सो योर आंसर इज गोइंग टू बी टेकन एज ऑल ऑफ द अबव. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ का कोई आंसर हो गया आपका डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉलिसीज प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर प्राइवेट सेक्टर फर्म्स एंड यूनिवर्सिटीज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी. स्टूडेंट्स, अब तक तो हमको सबको पता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट आया ही क्यों है? क्योंकि मेरे जो रिसोर्सेज हैं उनकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी है. दे आर नॉट अवेलेबल टू मी इन एन अनलिमिटेड अमाउंट. तो मेरे को क्या करना है? जो भी रिसोर्सेज हैं उसको मेरे को एक एफिशिएंट लेवल तक यूज करना है, ऑप्टिमम एफिशिएंट एंड इफेक्टिव लेवल तक यूज करना है. तो अब आपके पास जितनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इम्प्रूव करना है. तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ? कंपटीशन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंसेंटिव रिलेटेड एंड मार्केट बेस्ड पॉलिसीज. बच्चे, कंपटीशन मार्केट का है तो उसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती. इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आपके पास मैक्रो कॉन्सेप्ट नहीं है, माइक्रो कॉन्सेप्ट है. और मोर ओवर जो आपके पास सेकेंडरी सेक्टर है वो सारा ऑल टुगेदर इकट्ठा बनेगा. वो यहाँ पे क्या कह रहा है? स्पेसिफिकली ही इज टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट सेक्टर. और जब प्राइवेट सेक्टर की बात होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन मोटिव. तो उसमें आपके पास ज़्यादा क्या चीज़ होता है? दैट इज टू बी टेकन एज एन इंसेंटिव. स्टूडेंट्स, मैं हमेशा आपसे अपने बच्चों से ये बात करती हूँ कि जब आप एमसीक्यू करते हो उसमें क्वेश्चन के बीच में आपको एक हिंट जरूर मिलेगा विच इज गोइंग टू give you a clear cut indication that what is going to be your final answer. तो उस वन वर्ड को पकड़ना बहुत जरूरी है. जैसे कि यहाँ पे उन्होंने प्राइवेट सेक्टर लिखा था, तो प्राइवेट सेक्टर के बाद मेरे पास इंसेंटिव रिलेटेड पॉलिसीज. वी कैन से इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज बिकम मॉडर्न बाय there has been increase in the use of, yes, HYVP seeds. ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारे पास यूज आया. चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द फार्मर्स, डोमेस्टिक ऑक्यूपेशन से वो कमर्शलाइजेशन की तरफ गया. एंड देन रिजॉर्टिंग टू द इंटेंसिव मल्टीपल एंड साइंटिफिक मेथड. सो द आंसर इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ द अबव. ENAM, a very important question and it is in the air nowadays. ENAM क्या है बेटा? ये एक आपका ऑनलाइन पोर्टल है जो एग्रीकल्चर के लिए हमने खोला गया था. अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल विच नेटवर्क्स द एग्जिस्टिंग एपी मंडीज को, जो अपनी मंडीज का आपने देखा है चंडीगढ़ में भी जैसे हमारे पास वो कॉन्सेप्ट है, तो उसको करते हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिफाइड नेशन मार्केट है. तो इसके लिए आपके पास ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स हैं. ENAM इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप इन माइंड. India's rank in ease of doing business, बेसिकली हमने देखा जाए ये बिजनेस साइकिल में भी किया था. एट प्रेजेंट इट्स रैंक इज 63.
नीति आयोग स्टूडेंट्स 1951 में इंडिया ने अपने आप को एक टाइटल दिया था दैट इंडिया विल हैव अ प्लान्ड इकोनॉमी एंड वी विल हैव अवर 5 ईयर प्लानिंग दैट इज अ मिड टर्म प्लानिंग। बट उसके बाद ग्रेजुअली एंड इवेंचुअली हमारे पास प्लानिंग कमीशन को अबॉर्ट करके हमारे पास क्या आ गया, नीति आयोग आ गया। अब नीति आयोग क्या करता है, शेयर्ड अ विजन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड टू develop mechanism to formulate credible plans at the village level। yes, क्योंकि नीति आयोग क्या करता है, it makes out the plans, it drafts the plans, not makes the plans, it drafts। मतलब ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, ये टाइम टू टाइम periodically अपने दिमाग में रखता है कि मेरे पास ये रिसोर्सेज है, मेरी ये जरूरत है, और उसके हिसाब से वो अपनी पॉलिसी को ड्राफ्ट करते हैं। द शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडियाज नेशनल इनकम, हमारे पास वी आर कन्वर्टिंग आर स्टेटस फ्रॉम एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी टू अ डेवलप्ड इकोनॉमी। तो उसमें हमारे पास सबसे पहली कंडीशन क्या चीज़ है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर हैज़ टू गॉन डाउन। तो आपके पास वो क्या हुआ है, इट हैज़ बीन डिक्रीज। नो डाउट स्टिल इट इज़ वेरी important, it is very significant, but as compared to independence it has really gone down। The precondition for privatization to be successful requires what? Students, privatization, liberalization and globalization। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन आई एम गोइंग टू कन्वर्ट माय पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। तो उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू हैव अ लिबरलाइजेशन, आई नीड टू गो फॉर द डीरेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी। की अपनी इकोनॉमी का जो कंट्रोल है उसको अपने हाथों से निकाल के मेरे को क्या करना है, एक फ्रीडम देनी है। किसको देनी है, प्राइवेट सेक्टर को देनी है, राइट। Nationalization, that is going to be your सोशल वेलफेयर, सोशलिस्टिक इकोनॉमी है। तो इसका मतलब क्या होगा, नो प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ये तीनों कट है। टेकिंग अ फुल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर बाय द गवर्नमेंट। तो नेशनलाइजेशन का मतलब कि जहां पे मेरे पास पूरा कंट्रोल किस चीज का हो गया, दैट इज ऑफ द गवर्नमेंट। डैम एंड वाटर कंट्रोवर्सी, आपको सबको पता है कि एक्सचेंज इन वैल्यू किसकी ज्यादा है, पानी की ज्यादा है या डायमंड की ज्यादा है, और वैल्यू इन यूज किसकी ज्यादा है, इज इट ऑफ अ वाटर और अ डायमंड। तो इस कंट्रोवर्सी को हम किसके थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, वी एक्सप्लेन इट थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। The Indian industry faced the process of retrogression and deceleration because of what? बच्चे, मतलब इंडियन इंडस्ट्री की उसका जो डाउनफॉल जो शुरू हुआ वो क्यों हुआ, मतलब आपके पास अगर आपको याद हो आपकी इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर में फर्स्ट पेज के ऊपर ही क्या लिखा हुआ है, बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, दैट इज बिफोर द बैटल ऑफ प्लासी 1757, इंडिया वाज नोन फॉर इट्स इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडिया वाज नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट। तो वो क्या चीज थी, अनसेटिस्फैक्ट्री। इसका क्यों हुआ, मेरे पास अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर था, आपके पास पब्लिक सेक्टर की किसी की इन्वेस्टमेंट नहीं थी, एंड स्पेशली देयर वाज अ नैरो मार्केट फॉर एक्सप्लॉयटेशन थी इंडस्ट्रियल गुड्स इन द रूरल एरियाज। सो द आंसर इज गोइंग टू बी टेकन एज अ ऑल ऑफ द अबव। What is to be taken as an economic planning? Yes, it is a central planning authority. It is a planning for, ये बहुत short है, लंबा sentence मेरे को नजर आ ही रहा है। A process through which targets are being achieved as per need and means of the economy. Agrarian reforms in agriculture brought what? Institutional reforms, yes. Technical reforms, green revolution आपके पास आई थी. Land reforms, abolition of zamindari system, consolidation, sealing. तो all of the three above mentioned. What is the expansion of the term NITI in NITI Aayog? That is a National Institute of Transforming India. A option is the right option. New industrial policy was announced on which year? It was announced on 24th of July 1991. Students, ये सारी चीजें आपको as it is learn करनी है, dates के साथ कोई compromise नहीं है। As per the economic survey 2023-24, the contribution of service sector, yes, as compared to agriculture sector, we have started promoting and developing our service sector. Service sector क्या है आपका, infrastructure, tertiary sector, road, transport, communication। तो आप देखो 2014 onwards आपके पास कितनी ज्यादा इस चीज में डेवलपमेंट हुई है, तो आपका जो रेट है it has increased to 55%।
PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, आपको पता है उनका पर्पस क्या है, सोशल वेलफेयर. नेशनलाइजेशन, इट इज अ रिपीटेड क्वेश्चन. विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलिंग एंड पब्लिशिंग regional accounts data in India? Yes, that organization is to be taken as a CSO, National Statistical Organization. Which of the following components is used to assess the regional economic performance in India? Is it a poverty ratio? Is it an employment rate? Is it a per capita income? Or is it to be taken as the all of the above? Is used to assess the रीजनल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस. तो इसके लिए आई वुड लाइक टू गो फॉर द एम्प्लॉयमेंट रेट, बट इसका आंसर अगर देखा जाए तो पॉवर्टी रेशो, एम्प्लॉयमेंट रेट, पर कैपिटा इनकम, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं. तो अगर आपका आंसर डी है, गुड एनफ. नहीं तो अगर वो डीपली जा रहा है तो उसके लिए, क्योंकि मैं एम्प्लॉयमेंट रेट को किस लिए पकड़ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे उसने रीजनल वर्ड दिया हुआ है. और अभी के अभी मैंने क्या बताया कि आपके जब एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं उसमें कोई एक वर्ड होता है जो आपको हिंट देता है कि वो एक्सक्लूसिवली एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है. तो उस बिहाफ के ऊपर मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है. बट आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जानने के लिए all the above is important. If the government wants to contribute to the capital formation, the revenue surplus should be what? Okay, सबसे पहले इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है. अब कैपिटल फॉर्मेशन आपको पता है, आपकी इनकम इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इनकम वन पार्ट इज बीइंग कंज्यूम्ड एंड द अदर पार्ट इज बीइंग सेव. जब मैं सेविंग करती हूँ, दिस सेविंग लीड्स टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन. तो इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए मेरे को अटमोस्ट थिंग जो चाहिए दैट इज माय सेविंग्स. अगर सेविंग्स नहीं होंगे तब तक मेरे पास किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल. तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए सेविंग्स चाहिए, और सेविंग करने के लिए मेरे को अपनी इनकम को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा, कंजप्शन को थोड़ा सा कम करके. तो रेवेन्यू सरप्लस आपके पास क्या होना चाहिए, इट हैज टू बी पॉजिटिव. What is the primary objective of the Indian government's Make in India? अब आप सबको पता है कि 15 अगस्त को हमारे में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक फिर से नारा उठाया है, दैट इज टू बी गो फॉर वोकल फॉर लोकल, कि आप जो लोकल चीजें, डोमेस्टिक गुड्स हैं, उनको इनकरेज कीजिए, उनको प्रमोट कीजिए. तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या होगा, टू इंक्रीज इंपोर्ट्स, टू प्रमोट लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव ये चीज है. Which of the following is not a function of नीति आयोग? ओके, फॉर्मुलेटिंग मैंने अभी के अभी बताया कि नीति आयोग क्या करता है, वो ड्राफ्ट बनाता है, वो एज पर टाइम अपनी पॉलिसीज बनाता है, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करता. तो ये तो फंक्शन नहीं है, बट आई नीड टू सी अदर ऑल्सो. प्रमोटिंग सस्टेनेबल, यस. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यस. पॉलिसी एंड टेक्निकल एडवाइस टू द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, वेरी ट्रू. तो आपका आंसर क्या हो गया, इट इज टू बी टेकन एज एन ए ऑप्शन. The Indian government policy of import substitution industrialization is primarily aimed to have what? Students देखो, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के किसी भी फॉर्म में आया हुआ है. या तो मैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रही हूँ आपके साथ, या मैं आपको मेक इन इंडिया कर रही हूँ, या मैं अपनी एग्रीकल्चर को डेवलप कर रही हूँ. किसी भी तरीके से उसका सोली पर्पज एक क्या है कि मैंने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है, कॉटेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, रूरल एरिया को डेवलप करना है. और इन नटशेल आई नीड टू गो फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. तो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शंस हैं कि ये किसके लिए, दैट इज टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन गुड्स बाय प्रमोटिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. तो बी ऑप्शन इज गोइंग टू बी टेकन एज द राइट ऑप्शन. In India, agriculture income is calculated by which method? It is calculated by production method, output method. Who maintains a buffer stock of India? FCI, Food Corporation of India. Everyone knows about it. The minimum support price MSP is declared by whom? The cabinet ministry. Please make sure इसका आंसर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ऐसा नहीं होता, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी नहीं करता. ये कौन करता है MSP को? इट इज गोइंग टू बी टेकन बाय अ कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. अगेन नीति आयोग. आप देखो नीति आयोग के ऊपर कितने क्वेश्चंस हैं. अटल टिंकरिंग लैब इज मतलब ये जो आपकी अटल योजना जो है आपके पास, इज इनिशिएटिव बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? यस, डेफिनेटली इट इज इनिशिएटेड बाय अ नीति आयोग. Assertion based question.
New economic policy is to expand the economic wings of the country. Perfect answer. इसका रीजन क्या है? ड्यू टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और द रिलैक्सेशन इन द इम्पोर्ट टैरिफ्स, deregulation of markets और opening the markets for private and foreign players and the reduction of the taxes. बिल्कुल ठीक है. तो आपकी जो A भी ठीक है, R भी ठीक है, and I think you are agree with me that R is the correct explanation of A. So your option is going to be taken as a option. Which of the following is a primarily objective of the India 5-year plans? Okay, to regulate and control the foreign trade, to promote balanced economic growth, to discourage the private sector, or to ensure the private aid? No, I will go for the B option. Yes, I have to go for balanced economic growth across all the nations. आपके पास 1951 से मैंने सिर्फ दो ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम किया है, दो टारगेट्स रखे हैं. द फर्स्ट वन इज टू बी टेकन एज एन टू रिड्यूस इनकम डिस्पैरिटीज एंड द अनदर वन इज टू गो फॉर regional to reduce the regional disparities, that is to go for balanced regional development and to reduce the gap between rich and poor. The green revolution in India is focused primarily on increasing the production of food grains. दो ही चीजें थी, that is wheat and rice. Very direct question. Which of the following policies has the Indian government adopted to promote small scale industries? Okay, granting subsidies, providing financial, encouraging imports or abolishing labor laws. इसमें से promoting or providing financial and technical assistance to the small businesses. मैंने अभी जैसे आपको बताया कि इंडिया टिल द डेट 75 years से ज़्यादा 79 years वी आर गोइंग टू हैव फॉर आवर इंडिपेंडेंस. तो हमारा टारगेट अभी तक का क्या है कि मेरे को अपना रूरल एरिया डेवलप करना है और रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए उनकी जो वोकेशनल, उनका जो लोकल बेस्ड उनके जो स्किल्स हैं उसको मेरे को प्रमोट करना पड़ेगा, राइट. तो उसके लिए फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए जी. Which of the following is the correct measure of unemployment in India? Very direct answer. Labor force participation rate. Which of the following is considered a major challenge to the Indian agriculture sector? Over reliance बिल्कुल भी नहीं है. Low level of technical, I can think about this. Excessive import, no. Lack of foreign investment तो थी नहीं बिल्कुल भी. तो मेजर चैलेंज आपके पास क्या आया? That is a lack of technological adoption and irrigation facilities. Which of the following sectors saw the highest growth rate after economic reforms of 1991 in India? Highest growth rate after the economic reforms in India. इसमें आपके पास अगर 1991 था तो उसने कौन से सेक्टर को सबसे ज़्यादा निगलेक्ट किया था? इट वाज अ एग्रीकल्चर सेक्टर. लेट मी सी माइनिंग एंड क्वेरिंग. ओके, तो हाईएस्ट ग्रोथ रेट तो आई वुड लाइक टू सी कि 1991 के बाद आपके पास सर्विस सेक्टर में है. इसका इट इज नॉट गोइंग टू बी एन एग्रीकल्चर सेक्टर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, क्योंकि वो हाईएस्ट तो वो डाटा बेस्ड हो गया तो वी मे चेक इट कि इज इट गोइंग टू बी एन एग्रीकल्चर और इज इट गोइंग टू बी दिस. एक बार इसको हम क्रॉस चेक जरूर करेंगे क्योंकि वो ग्रोथ रेट मतलब वो डाटा बेस्ड इंफॉर्मेशन हमारे से पूछ रहे हैं. Which of the following is the most accurate reason for the persistence of poverty in India despite economic growth? Okay, कि आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है फिर भी पॉवर्टी जो है वो परसिस्ट कर रही है. इसका एक्यूरेट रीजन क्या है? लो लेवल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हाई इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिटेड डेवलपमेंट इन अर्बन एरियाज और लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स फॉर वर्किंग पॉपुलेशन. ओके जी, अब पॉवर्टी है तो आई वुड इसमें लो, ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता. लिमिटेड डेवलपमेंट इन अर्बन सेक्टर्स, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स, बट इसमें से एक्यूरेट रीजन वो मेरे से पूछ रहे हैं तो आई वुड लाइक टू गो फॉर ऑप्शन बी आफ्टर डूइंग द एनालिसिस कि मेरे पास इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है. ये जो ब्रिज है बिटवीन रिच एंड पुअर इट इज कीप ऑन इंक्रीजिंग. अभी तक इसमें किसी भी तरीके का जो गैप है वो नैरो डाउन नहीं हुआ है. तो आई विल गो फॉर ऑप्शन बी कि आपके पास जो पॉवर्टी अभी भी परसिस्ट कर रही है इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, फाइनेंशियल फंड्स एंड रिसोर्सेज.
Which of the following factors does not contribute to economic growth? The availability of resources, the increase in size of population, the availability of new and better technology, or increased knowledge gained through education or the work experience. Does not contribute, so it is obviously going to be the increase in the size of population, क्योंकि वो इसको include नहीं करता है. Does not contribute to the economic growth. The availability of resources, the availability of new and better technology, increased knowledge gained through education or work experience. Yes, I can go for D option also. इसमें आपके पास B और D option, you have to make a choice कि इसमें से कौन सा फैक्टर जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं जाता. तो इसमें थोड़ा सा मैं अपना ऑप्शन चेंज कर रही हूँ, क्योंकि नॉलेज गेन थ्रू एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस, तो वो डी ऑप्शन भी आपके पास सूटेड है इस केस में जी. On which date was the new industrial policy? Again, it is a repeated question आपके पास. 24th of July 1991. On which date was the apex policy making body, the planning commission, replaced by national institution? It was being done on 1st of January 2015. Next question, which government scheme support and promotes organic farming as well as improvement of the soil health? स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा आपकी बुक में बहुत सारे ये प्रोग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं. अब उन्होंने इम्प्रूवमेंट ऑफ द सॉइल हेल्थ बोला है, नरगा, आरकेवीवाई, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और परंपरागत कृषि विकास योजना. क्योंकि वो बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो उसमें इम्प्रूव द सॉइल हेल्थ, तो उसमें परंपरागत कृषि विकास योजना इज गोइंग टू बी टेकन एज इट्स आंसर. Which initiative aims at empowerment of micro, small and medium industries? It is a very important question. उद्यमी भारत is the answer, और ये आजकल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है MSME का कॉन्सेप्ट. तो प्लीज स्टूडेंट्स इसको किसी भी तरीके से भूलना मत. The Indian Development Update IDU report published in November 2022 is published by whom? I think it was published by the World Bank, but you may cross check. But इसमें इसका आंसर World Bank है जी. Which of the following is not an aim of methanol economy? आजकल ये वर्ड फिर से बहुत ज़्यादा इन है. अभी आप देखो ई व्हीकल में कितना ज़्यादा ये इशू चल रहा है कि मिथेनॉल इकोनॉमी 80% एंड 20% हम उसको मिक्सचर करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे. आप लोगों ने सुना ही होगा. तो अब इसमें इज नॉट एन एम कन्वर्टिंग कोल रिजर्व एंड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्टेज इनटू द मेथेनॉल, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस एमिशंस, रिड्यूसिंग इंडियाज ऑयल इंपोर्ट बिल. मैंने अभी के अभी आपको बोला कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है. एंड कन्वर्टिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू मेथेनॉल. तो ये आपका कौन सा प्रोग्राम नहीं है? इट इज गोइंग टू बी टेकन एज अ डी ऑप्शन. Which of the following statement is true in relation to the object of NDAP? कि आपके पास डाटा सिक्योरिटी करनी है, टू इम्प्रूव द असेस टू द इंडियन गवर्नमेंट है, टू कन्वर्ट ऑल गवर्नमेंट डाटा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, एंड टू फॉर्मेट अ नेशनल साइबर सिक्योरिटी लॉ. क्योंकि आपके पास वो एनालिटिकल फॉर्म पे है, तो यस डाटा सिक्योरिटी करनी है, गवर्नमेंट डाटा करना है, पूरा डाटा को मेरे को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना है. बट डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू मेक अ पॉलिसी फॉर द साइबर. Which of the following is a primarily objective of the 5-year plans? To regulate, ये शायद हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. To promote balanced economic growth and across all the regions. So this is going to be the answer. Which of the following is the correct sequence of the sectors of the Indian economy according to the economic development of the stages? I would like to go for B option कि आपके पास सबसे पहले टर्शरी सेक्टर है, फिर प्राइमरी सेक्टर है, एंड देन I do have a secondary sector. The green revolution in India is primarily increasing. किसका कर रहा है वो? wheat and rice का कर रहा है. Which of the following is the major challenge आपके पास? लो लेवल ऑफ टेक्निकल एडॉप्शन. रिपीटेड क्वेश्चन है. ये क्यों दिए गए हैं? ताकि आप उनको अगर पहले में मिस कर रहे हो या उसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन वो मिस कर रहे हो, आप फिर से एक बारी उसको फाइनल टच दे सको. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज हैज द
sorry, which of the following policies has the Indian government adopted to promote small scale industries for providing financial and multinational corporations? With this I hope this is over. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका खत्म होता है जो हमने इकोनॉमिक सीरीज शुरू की थी फॉर ऑल द MTPs. विद दिस आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू अ वेरी 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 बेस्ट विशेस टू वन एंड ऑल. और बहुत ज़्यादा प्रे करती हूँ भगवान जी से कि आप इस बारी का जो अटेम्प्ट है आपके पास बहुत फ्लाइंग कलर्स के साथ आप इसमें से बाहर निकलिए. एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु हैज़ गॉन थ्रू these videos, definitely with the promising card you are going to get a help. और आप मेरे को जल्दी से अपने व्यूज़ जो हैं इसका कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं कि आपको ये पूरी सीरीज़ कैसी लगी है और इसको इम्प्रूव और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए कि आने वाले स्टूडेंट्स के लिए और ये कैसे हेल्पफुल हो सकती है. यू आर मोस्ट वेलकम टू प्रोवाइड मी योर सजेशंस. With this, a very very best wishes, all the best to one and all, and just keep on flying like this only. Thank you. God bless you all. सेल्फ लोकेश और मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ. जब मैंने अपना सीए करने का डिसीजन लिया तब मेरे भैया ने मेरे को सजेस्ट किया आरएमएस में मैंने डेमो क्लासेस ली और डेमो क्लासेस मेरे को इतनी पसंद आई कि मैंने यहाँ पे फाउंडेशन के लिए रजिस्टर किया. फाउंडेशन रजिस्टर करते ही यहाँ पे मेरी क्लासेस फुल फ्लैश स्टार्ट हो गई और मेरी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही थी, जिसका रिजल्ट मुझे ये मिला कि मेरे फाउंडेशन में 292 मार्क्स स्कोर किए. मेरे यहाँ के जो पर्सनल फेवरेट टीचर है वो है एनी मैम. उनके दिए हुए लॉ के चार्ट्स वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, एग्जाम टाइम में बहुत काम आते हैं. उसके बाद अश्विनी सर की दी हुई मैथ्स की शीट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल क्वेश्चंस होते हैं उसमें प्रैक्टिस के लिए, जिससे हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है. अब मैंने आरएमएस में अपने सीए इंटर के लिए भी रजिस्टर कर लिया है और वही सेम चीज़ मेरे को इंटर में भी महसूस हो रही है. यहाँ पे दिए गए साहिल सर के जीएसटी के नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में हेल्प करते हैं. सो सी यू सो नेट आरएमएस.